नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। किसान बहुत अच्छा जो फसल है वो अच्छी तरह निकालता है। पर अपने जो भाई है सब, तो वो एक ही फसल डालने के वजह से अपने यहाँ जो फसल को, जो उसको उत्पादन को जो भाव मिलने वाला है तो वो नहीं मिलता। इसके लिए मैं मेरे किसान भाइयों की जो अभी जमीन है, मैं वो बता रहा हूँ कि वो जमीन कैसी है और वहाँ का क्या क्या आ सकता है। इसके लिए मैं अभी ये जलोढ़ जलोढ़ जो जमीन है, मिट्टी है, मिट्टी, तो वो उपजाऊ मिट्टी है। उसमें जो नदी का जो जो अपन गल बोलते हैं या उसका ये मिट्टी आती है नदी में, तो उसको उसका जमीन को वो तोहफा रहता है। क्योंकि वो सबसे उपजाऊ जमीन अगर अपन ने बताया तो जलोढ़ जमीन जो है, जो मिट्टी है, वो सबसे भारी है। उसके बाद में जो है तो ये दोमट मिट्टी है, तो उसके बाद में लगती है। क्योंकि यहाँ पूरा जो गल बोलते हैं अपन, जो मिट्टी हल्की भारी मिट्टी है वो नदी में आती है और ये जो जमीन है इसको मिलती है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे भारी होती है क्योंकि उसमें सब ही जो गल है, जो मिट्टी रहती है, वो बहुत ही अच्छी रहती है और उपजाऊ रहती है। इसके लिए मैं उसमें जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों से मिलती है। और जो अभी उसका जो वहाँ जो पानी रहता है, जो जमीन में पानी रहता है, तो बहुत ही जल्दी पानी मिलता है। क्योंकि वहाँ अपने वहाँ जो है चावल वहाँ बहुत ही अच्छा आता है। तो उसका पानी का जो लेवल है तो ये 50 फीट से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बहुत नजदीक पानी रहता है। ये इसके लिए वो अभी 250 फीट से तो 200 फीट तक उसका पानी रहता है। तो ये 200 फीट पानी रहता है। इसके लिए यहाँ चावल आता है, कुछ गन्ना आता है। जहाँ ज्यादा पानी वाला पीक है तो वहाँ बहुत ही अच्छा आता है। गन्ने को भी ज्यादा पानी लगता है, गेहूं को भी अच्छा पानी लगता है। और उसके लिए अभी 50 फीट से 200 फीट तक अपना पानी वो आया है। और अभी कहाँ कहाँ जहाँ अभी वहाँ भी पानी की थोड़ी कमतरता हुई है, तो उसके वजह से अभी 200 तो 400 फीट तक कहाँ कहाँ पानी चले गया है। तो वहाँ फुल पानी था, पर उसके थोड़ा अभी जो धरती में भी थोड़ा थोड़ा पानी कम हो रहा है। इसके वजह से अभी अपना तो ज्यादा करके 300 350 400 फीट ही पानी लग जाता है। तो ये जमीन बहुत ही अच्छी रहती है। इसके लिए जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो चावल है, तो चावल अपने यहाँ उसको पानी बहुत लगता है। उसके वजह से बहुत प्रकार के अपने यहाँ चावल आते हैं, तो वहां से ही आते हैं और बहुत ही थोड़ा अच्छा ही आते हैं। इसके लिए उसके बाद में जो गेहूं गन्ना है, तो गन्ना भी बहुत ही मजबूत रहता है। क्योंकि उस वहाँ की जो मिट्टी रहती है तो वो बहुत ही गल वाली यानी बहुत ही भारी मिट्टी रहती है। तो इसके बाजू में सब मिट्टी लगती है, क्योंकि वो नदी का जो जो बह कर आने वाली जो मिट्टी रहती है वो ये मिट्टी को बहुत ही तोहफा रहता है। इसके वजह से ही वहाँ गन्ना भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में वहाँ मक्का, दलहन जो रहती है दाल वाली जो भी कुछ है, तो वो भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में जो सब्जियां है, सब्जियां भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मिट्टी नरम होने के कारण सब्जियां अच्छी आती है। और जो अपना जो वर्मी खाद बोलते हैं और सेंद्रीय खाद बोलते हैं, अगर उसमें कम ज्यादा भी कभी हो गया तो उसमें बहुत ही अच्छा अपना जो फसल है वो बहुत ही अच्छा आती आती है। क्योंकि इसमें जो पूरा नदी में से जो भी कुछ मिट्टी आती है तो बहुत ही उपजाऊ रहती है। उसका जो ये रहता है, पावर रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें जो नरम मिट्टी होने के कारण जो भी पीक वहाँ आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके वजह से वहाँ 5-6 प्रकार के बहुत ही अच्छा गन्ना आता है अपना। तो उसमें गेहूं आता है, मक्का आता है, दलहन आता है, तिलहन आता है, तो बहुत ही अच्छा आता है। तो उसमें जो पानी है
तो अपना 150 फीट 200 फीट तक वहाँ पानी रहता है। तो अभी कहाँ-कहाँ भी 200 से 400 फीट पानी अभी लग रहा है, क्योंकि पानी जो अभी अपना नीचे-नीचे जा रहा है, कोई-कोई क्षेत्र में अपना अभी यहाँ मैं बताता हूँ तो यहाँ 500 से 1000 फीट चल रहा है, क्योंकि इसमें जो ये पत्थर वाली जमीन है, तो इसमें जो पानी आता है, तो ये नहर से ऐसा चल जाता है। ये जो नहर बताई है, तो ऊपर से ऐसा पानी चल जाता है। और ये मिट्टी भी बहुत अच्छी है, इसमें जो भी कुछ प्याज है, कुछ है, तो वो भी अच्छा लगता है। पर अभी उसमें ये जो अपनी दोमट मिट्टी भी बताया है, तो वहाँ भी अच्छा-अच्छा सब्जियाँ या गन्ना, केली बहुत ही अच्छा आता है। पर ये जलोढ़ मिट्टी जो है, ये सबसे अच्छी रहती है। ये यहाँ से अपन जैसा चूना निकालते हैं, वो ये जमीन है, तो इसमें अभी अपने जो सब भाई जो है, तो एक साथ सब चावल गेहूं लगा देते हैं। इसके लिए सब भाई चावल मत लगाओ। जो बारे जो भी कुछ अपने यहाँ कुछ सब्जी आती होंगी, कुछ भी फसल आती होंगी, तो अलग-अलग अपने भाई सब भाई मिलके अपने अपने यहाँ फसल अलग लगाओ। क्योंकि मैं अगले वीडियो में भी मैंने एपिसोड में भी बताया है कि अपने अपन सब किसान क्या करते हैं, एक ही माल सब डाल देते हैं। तो अपने पहले साल का भी अगले अपने किसान को अगर भाव ज्यादा मिल गया, तो अपन जलन की भावना रखते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, उस वक्त सभी बीज अपन डाल देते हैं। फिर उसके बाद में जब अपना जो फसल निकलती है, तो उसमें सब ये सभी फसल एक साथ आ जाने के बाद में फिर मार्केट में बहुत कम भाव मिलता है, क्योंकि सभी एक साथ सभी एक ही माल लाते हैं। इसके लिए मुझे अब बताना है कि सब भाई अपन अलग-अलग फसल अगर लगाई, तो सबको अलग-अलग भाव मिलेगा। तो इसके लिए अपन सब भाई मिलके अलग-अलग फसल लगाओ और अच्छा उत्पादन लो। और अपने यहाँ जो चावल है, गेहूँ है, तो बहुत ही अच्छा आता है, मक्का भी बहुत अच्छा आता है। तो मक्का भी लगाओ, क्योंकि अपने यहाँ जो जमीन है, तो बहुत ही उपजाऊ रहती है, अच्छी रहती है। सबसे अच्छी ये दोमट मिट्टी से भी अपना की ये जो मिट्टी बह के आती है नदी में से, तो उसके वजह से अपने यहाँ ये मिट्टी बहुत ही खास रहती है। इसमें जो भी पीक लगाया, इसमें अपना जो खत का प्रमाण है, तो वो कम भी दिया तो चलेगा। सेंद्रीय खत और जो वर्मी खत बोलते हैं अपन, गांडूल खत बताते हैं, तो वो कम भी दिया तो भी चलता है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अपन इसमें अच्छे से अच्छा अपन फसल निकालो और ज्यादा से ज्यादा अपने मार्केट में भाव लो। क्योंकि अपन अभी एक साथ सभी भाई जहाँ अपने यहाँ 200, 250, 300 एकड़ भी जमीन कभी होंगी, तो उसमें अपने सब भाई मिलके अलग-अलग फसल लगाओ। क्योंकि वो भाई को भी भाव अच्छा मिलेगा, अपने ये भाई को भी अच्छा मिलेगा, वो भाई को भी फिर अच्छा भाव मिलेगा और ये भाई को भी अच्छा भाव मिलेगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अपने सभी भाई को मार्केट में अच्छा भाव मिले और अच्छा पैसा हो। इसके लिए अलग-अलग अपना फसल लगाओ। इसके लिए मुझे अभी जो सब्सक्राइब भी करो और जो लाइक भी करो।